नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है कि पिछले वीडियो में सम संख्या पर आधारित प्रश्न को जो है कि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में विषम संख्या पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं n विषम संख्या, n विषम संख्याओं, n विषम संख्याओं, n विषम संख्याओं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कि प्रथम लगाना जरूरी है। प्रथम n विषम संख्याओं के योग क्या करना है, n स्क्वायर। n स्क्वायर का क्या मतलब होता है? n स्क्वायर का मतलब होता है n गुना n, ठीक है। यहाँ पर n क्या है? n क्या है? तो n है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। n है पदों की संख्या है, ठीक है, पदों की संख्या। यदि हमको सीरीज में दिया है हुआ रहे और पदों की संख्या मालूम नहीं हो, मतलब अंतिम संख्या और शुरुआती संख्या मालूम हो, तब n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या में 1 जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि विषम संख्या के सीरीज का योग निकालेंगे। वैसे ये जो है कि क्वेश्चन बनाने के बाद ही क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है प्रथम पाँच विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालें, ठीक है। तो विषम संख्या का योग हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। सम संख्या के योग के लिए आपको फार्मूला मालूम होगा n × n+1, लेकिन विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या है? n स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो n मालूम होना है हमको, पदों की संख्या n कितना है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि प्रथम 5 कह रहा है, मतलब 1 से शुरू होगा, 1, 3, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक, तो ये प्रथम 5 इसमें से 6 हो गया लगता है, ठीक है। 9 तक ही होगा, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 प्रथम 5 विषम संख्या, यही इसका योग निकालना है। तो एक तो तरीका है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कर देंगे, लेकिन ये छोटा सा सीरीज है, इसलिए बड़ा सीरीज रहेगा तब कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला तो जरूरी है। फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर, यानी कि सम = n स्क्वायर। n क्या है? पदों की संख्या। इसमें कितने पद हैं? 5। ये तो हमको बता दिया पहले। फिर ये लिखने की ज़रूरत क्या है? कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये मालूम होना है पदों की संख्या कितनी है। यदि ये मालूम है तो हम आसानी से सम निकाल सकते हैं। तो सम मतलब योग कितना होगा? कह रहा है n स्क्वायर होगा। n स्क्वायर बोले तो n का मान कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, देखें ना, n का स्क्वायर मतलब n × n, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, दैट इज 25, ठीक है। यानी कि 1 से शुरू करके, यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 25 होगा, ठीक है। इसको वेरीफाई भी करेंगे क्या? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही ना 5 है, प्रथम 5 विषम संख्या। जोड़िए कितना होता है? तो 9, 7, 16, 16, 5 कितना हो जाएगा? 21, 21, 3 कितना होगा? 24, 24 से 25, यानी कि 25 हमारा आंसर सही है। लेकिन इस प्रकार से जोड़ना बहुत ही ज़्यादा जो है कि कष्टदायी होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम लोग को फार्मूला का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो प्रथम 5 विषम संख्या कह दिया, इसमें हमको पदों की संख्या 5 मालूम थी। जब पदों की संख्या मालूम नहीं होगी तब किस प्रकार से सवाल सॉल्व करेंगे? पहले इसको आइए मिटाते हैं। तो आइए हम लोग सवाल यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पर देखिए, कहता है योग निकालें, ठीक है। जरा इस सीरीज को देखिए, श्रेणी को देखिए कि ये कौन सी संख्याओं का सीरीज है। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या का तो नहीं है। देखिए 1, 2, 3 ऐसे रहता, तो क्योंकि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, तो विषम संख्या का श्रेणी है ये। तो विषम संख्या का योग तो निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, n का स्क्वायर करेंगे। लेकिन इसमें n मालूम नहीं है। n मतलब पदों की संख्या, कितने पद हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 से 57 तक में कितने पद हैं? तो आप कहेंगे 57 पद है, लेकिन 57 पद नहीं है, क्योंकि बीच में 2, 4 ये सब छूटा हुआ है ना। तो कितने पद हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे पदों की संख्या, ठीक है, यानी कि पदों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा पदों की संख्या। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला से, अंतिम संख्या प्लस 1/2। तो अंतिम संख्या देखिए कितना है? 57 है, तो अंतिम संख्या 57 प्लस क्या करेंगे? 1, तो 57 + 1 बटे करेंगे 2, तो 57 + 1 कितना होगा? 58 होगा। 58/2 कितना हो जाएगा? ठीक है, ये देखिए कितना, 2 दूना 4, 2 × 18, 29 हो गया।
ठीक है, यानी कि पदों की संख्या 29। यहाँ 1 से लेकर 57 तक में कितने पद हैं, तो 29 पद हैं। कितने पद हैं, 29 पद हैं। ठीक है, तो n की संख्या तो हमको मालूम हो गई यहाँ पर 29। ठीक है, n की संख्या कितनी मालूम हो गई, 29 है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे योग का, यानी कि सम का। ठीक है, सम कितना होगा, सम योग कितना होगा, तो योग का फॉर्मूला है n स्क्वायर, अर्थात n गुना n। n कितना है, 29 है। 29 का हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं स्क्वायर। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर करेंगे, जो होगा वही हमारा योग होगा। तक आइए चलिए करते हैं 29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 का, एक हासिल बचे 8, 9 दूना 18, दूना 36, 8, तो 36 8 कितना होगा, 44, 44, फिर हासिल कितना बचेगा 4, फिर लास्ट वाला 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4 प्लस 4 8 होगा, यानी कि 841। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर कितना हुआ, 841 हुआ। 29 का स्क्वायर कितना हुआ, 841, और यही 841 इसका योग होगा, यानी कि इस पूरे विषम संख्या के सीरीज का योग होगा, पूरे विषम संख्या की श्रेणी का योग होगा। तो हम लोग इस प्रकार से जो है कि विषम संख्या पर आधारित जो भी ये इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो बना सकते हैं। यानी कि प्रथम n विषम संख्या कह रहा है तो n स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर भी देखिए, ये भी प्रथम n विषम संख्या ही है, लेकिन यहाँ पर जो है कि कितना n है, ठीक है, वो बात नहीं कह रहा है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में n की संख्या मालूम थी हमको, लेकिन यहाँ पर n का संख्या निकालना पड़ा। उसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ा, ये पदों की संख्या के लिए जो फॉर्मूला है, अंतिम संख्या प्लस 1/2, तो 57 प्लस 1 58/2, यानी कि 29 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से पदों की संख्या निकालेंगे, फिर ये n स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, और इस प्रकार का जो विषम संख्या का सीरीज है उसको हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी हम लोग सीखे कि प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n कहने का मतलब क्या हुआ कि शुरुआती से, यानी कि विषम संख्या कहाँ शुरू होगी, 1 से। लेकिन जब विषम संख्या बीच वाली किसी संख्या से शुरू हो जाए तब किस प्रकार से योग निकालेंगे। तो हम लोग सम संख्या वाला वीडियो में ये पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम लोग जो है कि लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, योग का फॉर्मूला। ठीक है, योग का फॉर्मूला, योग क्या होगा, तो योग का फॉर्मूला होगा यहाँ पर x इंटू n प्लस n इंटू n माइनस 1। ठीक है, यानी कि x इंटू n प्लस n इंटू n माइनस 1। यहाँ पर x क्या है, तो x हम लोग समझ चुके हैं पहले भी, यहाँ पर भी समझेंगे। x क्या है, x है प्रथम संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या, यानी कि पहली संख्या कह सकते हैं। n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, n क्या है, यहाँ पर पदों की संख्या है। तो यहाँ पर किस प्रकार से पदों की संख्या निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पदों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जो है कि जो लास्ट नंबर है 47, उसमें से घटाएंगे 23 को। ठीक है, 47 घटो 23 बटे करेंगे यहाँ पर 2, यानी कि 47 घटो 23 जितना होगा उसमें बटे 2 करेंगे। ठीक है, और उसमें लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। तो 47 में से 23 कटे, ये कितना होगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2, इसमें 2 से भागा दे देना है, 1 जोड़ देना है। तो 24 में 2 से भागा कितना होगा, 12 प्लस 1, यानी पदों की संख्या 13 हो गई। अर्थात हमको देखिए, ये जो पदों की संख्या हम n मालूम करना चाह रहे थे, ये 13 निकला, और प्रथम संख्या जो x है वो कितना है, 23 है, ये तो मालूम है हमको 23 है। ठीक है, अब इसका योग हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये वाला फॉर्मूला से, ये वाला। ठीक है, x इंटू n प्लस n इंटू n माइनस 1। ये देखिए, ये फॉर्मूला जो है यानी सम के लिए, ठीक है, सम के लिए और विषम के लिए, दोनों के लिए लागू होगा। यदि इस प्रकार का विषम संख्या का सीरीज है तब भी लागू होगा, इस प्रकार की यदि सम संख्या का सीरीज है, दोनों सम विषम दोनों के लिए फॉर्मूला लागू होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है, x इंटू n प्लस n इंटू n माइनस 1। तो x कितना है, प्रथम संख्या 23 है, इसमें n कितना से गुना करेंगे, n निकला 13, प्लस n इंटू n माइनस 1, 13, n का मान 13, n माइनस 1 क्या होगा, 13 घटो 1 12। ठीक है, ठीक है, करते हैं इसको, 23 गुना 13 करेंगे, 23 गुना 13 करेंगे तो 13 तिया 39 का 9 होगा, 3 बचा, 13 दूना 26, 3 कितना होगा, 29 होगा, यानी कि 299 ये हो गया। इधर 13 गुना 12 है, 13 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा, यानी कि देखिए 13 इधर 12। ठीक है, तो 12 गुना 10 120, और 12 तिया 36,
तो 120 और 36 156 हो जाएगा, यानी ये गुना करके इसको लिख भी देते हैं, नहीं तो समझने में आपको परेशानी होगी। ठीक है, 13 गुना 12। ठीक है, तो 299 प्लस कितना हुआ था 120 और 36 156 हुआ था। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे, जोड़िए 9 6 कितना हुआ 15 का 5 हुआ, हासिल 1, 9 5 14, 1 15 का 5 हासिल 1 फिर से हुआ, 2 1 3 1 4 हुआ, 455 हुआ। यानी कि इसका जो पूरा योग है 455 होगा। कितना होगा 455 होगा। ठीक, तो ये प्रथम n विषम संख्याओं का जो फॉर्मूला था, प्रथम n विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या था n स्क्वायर, वो वाला यहाँ पर फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर शुरू से यानी कि 1 से शुरू नहीं हो रहा है, विषम संख्या 1 3 ऐसा शुरू नहीं हो रहा, बीच से शुरू हो रहा है। देखिए 23 से शुरू हो रहा है और 47 पे अंत हो रहा है। इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए इसको, x इंटू एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1। ये फॉर्मूला केवल विषम के लिए नहीं, सम के लिए भी यूज होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है कि हम लोग अगला करते हैं, फिर मिटाते हैं इसको। ये बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। यदि n लगातार विषम संख्या का योग s है, तब छोटी संख्या कैसे निकालेंगे और बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। वास्तव में यह केवल विषम संख्या नहीं, सम संख्या के लिए भी यूज होता है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या भी रहे, यानी कि लगातार n सम संख्या भी रहे तो यही फॉर्मूला लगेगा। सम संख्या के लिए भी यूज होता है, यूज होता है। ठीक है, याद रखना हमको, सम संख्या के लिए भी यूज होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या निकालना है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे सवाल लिखे नहीं, तो सवाल लिखते हैं कि 4 विषम संख्या, 4 विषम यानी कि 4 लगातार विषम। ठीक है, 4 लगातार विषम संख्या का योग, 4 लगातार विषम संख्या का योग 104 है। कितना है 104 है। तो छोटी संख्या निकालिए। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि s बटे n घटाओ n माइनस 1 करना है। ठीक है, ठीक, तो s क्या है, यानी कि योग कितना है तो 104 है, इसमें कितना से भागा देना है n से। n क्या है पदों की संख्या, तो बता तो रहा है 4 लगातार मतलब 4 विषम संख्या है, तो 4 से भगा दे देंगे। घटाएंगे कितना n माइनस 1, यहाँ पर n है, इधर n माइनस 1 है। n माइनस 1 का क्या मतलब है, n से 1 कम, तो 4 से 1 कम यानी कि 3, इसको लिख भी सकते हैं 4 माइनस 1। n माइनस 1 मतलब n का मान है 4, तो 4 लिखे, 1 यहाँ पे, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 तो 3 ही होगा। n माइनस 1 मतलब क्या हुआ, इस 4 से 1 कम। ठीक, तो अब चलिए इसको करते हैं। तो 104 में जब 4 से भगा देंगे तो कितना होगा 26 होगा। ठीक है, 26, इसमें से घटाना कितना है 4 माइनस 1 3, तो 26 घटो 3 कितना होगा 23, यानी सबसे छोटी संख्या 23 हो गई। अब बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो कितना होगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगा यहाँ पर बीच में प्लस। देखिए दोनों फार्मूला एक ही, यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ तो बीच में प्लस करेंगे तो सेम टू सेम चलेगा वही, यानी कि s बटे n प्लस n माइनस 1 प्लस कर दिए, 104 होगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम माइनस के जगह पे प्लस रखिए, 4 माइनस 1 कितना होगा 26 प्लस 3 यानी कि 29 हो जाएगा। अब देखिए यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही इजी दिखेगा कि ये देखिए यहाँ पर 26 घटाओ 3 किया तो 23 आया, और 26 प्लस 3 29 ही आ गया। तो यदि छोटी निकालना है तो घटा दीजिए, बड़ी निकालना है तो जोड़ दीजिए, इतना करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से यदि इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है कि n लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या कोई भी हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं कि s बटे n घटाओ n माइनस 1, बड़ी संख्या के लिए s बटे n प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला लगा के आसानी से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर अगला टाइप सीखते हैं। इसमें है कि 2 क्रमागत सम या विषम संख्या के वर्गों का अंतर d है, यानी कि संख्या सम रहे विषम रहे दोनों में ये फार्मूला काम कर जाएगा। ठीक है, तो 2 क्रमागत अर्थात लगातार, यही देखिए अब एग्जाम में क्या होगा, कभी कभी आपको क्रमागत मालूम है लगातार मालूम नहीं, लगातार मालूम है क्रमागत मालूम नहीं, तो दोनों शब्द का अर्थ जो है कि मालूम रहना चाहिए। क्रमागत मतलब क्रम से एक के बाद एक, तो 2 क्रमागत या लगातार सम या विषम संख्या के वर्गों का अंतर यदि d है तो उन दोनों में छोटी संख्या जो होगी वो इस फॉर्मूला से निकलेगा और बड़ी संख्या इस फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत या 2 लगातार, ठीक है, दो लगातार विषम संख्या के वर्गों का अंतर कितना है, वर्गों का अंतर 32 है।
32 है तो बड़ी संख्या निकालिए, बड़ी संख्या निकालिए। उसके बाद छोटी संख्या भी निकालेंगे। चलिए, तो बड़ी संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है कि d + 4/4। तो d मतलब क्या हुआ, डिफरेंस, अंतर। अंतर कितना दिया है देखिए, संख्या के वर्गों का अंतर 32 है तो 32 लिखेंगे, प्लस में करेंगे 4, अब बटे कितना कर देंगे 4, तो 32 4 कितना हुआ 36, 36 में 4 से भगा देंगे तो 9। अब बड़ी संख्या 9 हो गई तो छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या क्या होगी 2 कम इससे, तो 9 से 2 कम 7 होगा, क्योंकि क्रमागत की बात कह रहा है ना। क्रमागत विषम संख्या 2 से कम या 2 से कम या 2 से ज़्यादा होगा, मतलब छोटी वाली होगी तो 2 से कम हो जाएगा और बड़ी वाली होगी तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटी और बड़ी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं।